चलिए देखिए, ये आपका कितना हुआ 3, ये आपका कितना हुआ 4 और ये आपका कितना हुआ 5। ठीक है, इसको थोड़ा यहीं तक ले लो ना। अब ध्यान से सुनना, इस वाले को हम कितना एंगल कंसीडर करते थे 53 और इस वाले को कितना 37। करेक्ट है। और हम लोग वेक्टर एडिशन में क्या पढ़े हैं, है ना, वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग क्या करते हैं, टेल से टेल को मिलाते हैं, मतलब ताल से ताल को मिलाते हैं। ये 3 है, ये 4 है और ये कितना है 5 है, ये तो हम जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कि ये ऐसा 3 और ये ऐसा 4। अगर मेरे से कोई पूछे कि मान लो इस 3 और 4, इसे मान लो वेक्टर ए और इसे मान लो वेक्टर बी। कोई पूछे एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, तो हम जानते हैं वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, है ना, बेसिक से ही बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारा 4 है और इस वाले को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये कितना हो गया 3 और इस वाले को मैंने क्या लिया ए और इस वाले को क्या लिया बी। अब यहाँ एंगल तुम देखोगे तो तुम्हें क्या मिला 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्या है वेक्टर ए, ये तुम्हारा क्या है वेक्टर बी। क्लियर है। अब दूसरा तुम देखो एंगल बिटवीन, एंगल और प्यार से समझना, एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी। सी आपका कौन है ये, मतलब सर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं दिस इज ए, दिस वन इज बी और दिस वन इज सी। क्लियर। ऐसा ही हम पढ़ते हैं और हम इसका मतलब क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू ए प्लस वी, वैक्टर एडिशन से। क्या बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ये A है और ये आपका क्या है B है, और ऐसे अगर हम आते हैं तो ये हमारा क्या होता है C। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। क्या ये बात हमें क्लियर है अच्छे से, है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना ये सब मैंने क्यों लिया। अब इस वाले को थोड़ा सा मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं, अगर इधर शिफ्ट कर दूं, है ना, कर सकता हूं। और ये हमारा क्या है B और C, B और C। तो अगर मुझे एंगल चाहिए B और C और एक और एंगल मैं लिख लूँ एंगल बिटवीन, तो एक ही बार में बता दूंगा, एंगल बिटवीन A एंड C। हमारे पास क्या खास बात है कि हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वाले को तुम यहाँ देखो, ये तुम देखो क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा C, क्या है बेटा C। और तुम क्या कर सकते हो, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। किधर कर दिया, ऊपर कर दिया। अब ये तुम्हारा क्या था A, ये तुम्हारा क्या था B और ये तुम्हारा क्या था C। इसको जब तुम ऊपर शिफ्ट करोगे, ऊपर ऐसा शिफ्ट करोगे तो ये एंगल कितना ट्रेस होगी, क्या ये एंगल तुम्हारा 180 डिग्री -37 हो जाएगा। क्लियर है। अगर नहीं समझे तो मैं फिर समझाता हूँ। 3 4 5 ये एंगल, ये तो मुझे पता है ना पैरामीटर्स, कि ये अगर 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा। क्लियर है। और हम जानते हैं मैजिक ट्रायंगल से कि ये 53 है और ये कितना है 37, ये हमें पता है। ठीक, जो चीज़ पता है हम उसी पे ले रहे हैं, ठीक, ताकि हम आगे चल के प्रूफ कर सके। अब यहाँ पे देखो कि A और कितना C और ये क्या है B और C के बीच का एंगल कितना हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो 180 डिग्री -37 डिग्री। उसी तरह से इस जगह पे देखो A और C जब पूछे तो ये A कितना है, ये A है, इसे हम आगे बढ़ा दे सकते हैं। तो ये कितना हो गया तुम्हारा C और ये एंगल कितना है बेटा 53। ये अगर 53 है, दिख रहा है 180 डिग्री -53 डिग्री, है ना, 180 डिग्री -53 डिग्री। तो A और C, मतलब यहाँ देखो ये कितना है आपका A और ये कितना है आपका C। ठीक है, तो A और C के बीच में एंगल कितना आया 180 डिग्री -53 डिग्री। क्लियर। और B और C के बीच में एंगल, A और B के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सारी बात समझ गए। और हम ये बात जानते हैं कि A प्लस B प्लस C, जो हमने यहाँ पे देखा, अच्छा चलो यहाँ पे देखो कि अगर मैं ऐसे करता हूँ, अच्छा यहाँ पे देखा, फिर एक बार देख लो, एंगल A प्लस एंगल B, क्या हम जहाँ थे वहीं पहुँच गए।
तो इनका सम जो आया, वेक्टर सम जो आया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आया। अरे आया कि नहीं आया, इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस चीज़ को पहले तुम a और c के बीच में लिख लो। तो a और c के बीच में तुम्हारा कितना है 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। अब एक अरेंजमेंट्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। जो अरेंजमेंट तुम्हें ऐसे दिख रहा है उस अरेंजमेंट को मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है a और b, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है a, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये आपका क्या है b। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, लिखो यहाँ पे 90, ठीक। अब b और c खोजो, तो b ये है और c ये है, ठीक है। b और c के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस 37। b और c क्या तुम्हारा ऐसा आ गया, तो यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, दिख रहा है 180 डिग्री माइनस 37। अब a और c के बीच में एंगल खोजो, तो ये a है और ये c है, इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। हम पढ़े हैं ना, ताल से ताल मिला। और हम यहाँ पे क्या देखे हैं बेटा कि इन तीनों का सम कितना हुआ 0, इन तीनों का सम कितना हुआ 0। तो एक चीज मैंने बोला, ध्यान से सुनना, ये ठीक मॉड लगाया, ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इसका सामने वाला ये कितना हो गया साइन 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू, ये b है, अपॉन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देख लो यहाँ पे। और इज इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री, अच्छा 180 डिग्री ये c है ना, तो इसका सामने वाला कितना हो गया साइन 90, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है बराबर है एक दूसरे से, ये बराबर एक कांस्टेंट ले लो, k ले लो या c ले लो। बहुत ध्यान से समझा तुमने। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो जो फाइनल मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों करा है। अब ध्यान से देखना कि ये जो तुम्हारा है ये कितना है a, और साइन 180 डिग्री माइनस 37, साइन 180 डिग्री माइनस 37 क्या हो गया साइन 37। साइन 37 का वैल्यू कितना होगा देखो 3/5, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 3 इधर और 5a/3। अब देखो a कितना है तुम्हारा, तो a का मैग्नीट्यूड तुमने कितना लिया था 3, तो 5 इंटू 3/3, क्या ये 5 हो गया, क्लियर। अब तुम इस वाले के लिए देखो, b वाले के लिए देखो, तो b वाले के लिए तुम क्या देखोगे, है ना, b ये कितना है तुम्हारा, अच्छा ये 37, तो एक तो हमारा b जो है b कितना है b बिटवीन b का है हमारा b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, मतलब b, तो b के अपोजिट ना, तो अगर ये a है तो b के अपोजिट तो 180 डिग्री माइनस 53 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो साइन 53 हो जाएगा। साइन 53 का वैल्यू कितना हो गया 4/5, ये कितना हो गया, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर ध्यान से देख लो, ये कितना है b अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री, साइन 53 का वैल्यू वहाँ से चेक करो 4/5, ठीक है। और तुम्हारा b कितना है, b तुम्हारा कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये भी तुम्हारा कितना आया 5, ये भी 5 आया और ये भी 5 आया। अब बचा तुम्हारा c का, तो c देखो, c तुम्हारा वहाँ पे कितना दिया हुआ 5, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये भी तुम्हारा क्या आया 5। तो सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा है और हमें पढ़ना है, डेट इज लैमीज थ्योरम। क्या पढ़ना है, लैमीज थ्योरम, और इसका बहुत ज़्यादा यूज हमें एनएलएम के अंदर देखना है। तो हम क्या डिफाइन करें, ये सब करके आपने क्या बताया, मैंने ये बताया बेटा कि F1 अपॉन, मान लो अगर सिनारियो कुछ ऐसा है, ठीक, अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा ये कर लेना, ये A है, ये B है, और ये कितना है आपका C है, ये वेक्टर A, ये B, ये C, ठीक है। तो इस A इधर है, इधर एंगल हमने लिया अल्फ़ा, और इधर हमने एंगल लिया बीटा, और इधर हमने एंगल लिया गामा। क्या लिया, गामा। तुम देखो कि ये इसी के जैसा है, देखो
इसी के जैसा है ना। और जो चीज़ हमने डिराइव करा है ना, उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ कि a, तो इसका सामने वाला क्या है, साइन अल्फा, ठीक है। और इसे a को मैंने f1 कंसीडर कर लो और इसे f2, तो f2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन बीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे f3 कंसीडर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन गामा, और ये कितना हो जाएगा, k। ये जो चीज़ हुआ यही हमारा क्या हुआ, लेमीज थ्योरम। सर इससे बताइए, इस वाले से बताइए, कुछ नहीं बेटा, हम तो वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, वेक्टर डिस्कस। इसे a लिख लो, a, इसका सामने वाला इसे मान लो अल्फा, तो ये साइन अल्फा हो गया, है ना। इसे मान लो बीटा, तो ये तुम्हारा साइन बीटा हो गया। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, c, तो ये c अगर हो गया तो ये क्या हो गया, साइन गामा। और इसे हमने क्या बोला, लेमीज थ्योरम। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। तो ये आपका एक तरह से प्रूफ हो गया। क्लियर है? ओके।